Hello friends, today we will discuss about Commission for Air Quality Management. आज देखेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों अस्तित्व में आया, क्या रीज़न था इसके आने के पीछे और क्यों इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया, क्यों एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को रिमूव किया गया। ये सब हम चीज़ें आज इस आर्टिकल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। ये स्नैपशॉट जैसी एक चीज़ मैंने बनाई है। तो ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। इसको अगस्त 2021 में बनाया गया। इसके पीछे लाने का रीज़न ये था क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी था वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा बनाया गया था। वो स्टैट्यूटरी स्टेटस कुछ नहीं था उसका, वो एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं। उसके बाद ये स्टैट्यूटरी स्टेटस CAQM को प्रोवाइड किया गया। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि कैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी आया। तो अगस्त 2021 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया CAQM एक्ट पास करके इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। और पहले ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था। ऑर्डिनेंस के थ्रू का मतलब ये होता है कि ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता, उससे पहले जब पार्लियामेंट रिसेस होती है, मतलब रिसेस का मतलब ये है कि कोई भी पार्लियामेंट का एक सेशन नहीं चलता होता तो हम ऑर्डिनेंस के थ्रू लाते हैं। तो ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील जब किया जा सकता है जब पार्लियामेंट दोबारा से इंट्रोड्यूस है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि इसे हमने लाया है क्या कहते हैं NCR रीजन में। अब NCR रीजन हमें पता होना चाहिए कि NCR रीजन किस किस से बाउंड्री मिलती है। NCR रीजन हरियाणा में है, NCR रीजन यूपी में है, NCR रीजन पंजाब में है, NCR रीजन राजस्थान में। तो जैसा कि हमने इसमें मेन पॉइंट देख लिए कि इसको क्यों लाया गया। अब थोड़ा सा हम PDF पे देखते हैं कि PDF में क्या पॉइंट दिए गए। तो PDF में जैसा कि दिया गया है कि PDF में बताया गया है कि पहले जब ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं था तो उससे पहले एक बॉडी काम करती थी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा बनाई गई थी, जिस बॉडी में को चलाता था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो पूछा जा सकता है EPCA को कौन चलाता था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब नाउ ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आ गया है, जैसे CAQM जब आया है। तो इससे ये पता चलता है कि उससे मल्टीपल बॉडी करती थी और कोई पीनल प्रोविजन भी नहीं था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पीनल प्रोविजन भी नहीं था, मगर इस एक्ट में पीनल प्रोविजन लाया गया। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। इट विल बेनिफिटेड इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, क्योंकि प्रीलिम्स में भी बहुत सारे पॉइंट आजकल मेन से ही रिलेटेड आते हैं। थैंक यू।